दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्नत की हूरों के बारे में। यानी कि जन्नत की हूर दिखने में कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी, जन्नत में एक आदमी को कितनी हूरें मिलेंगी। इस तरह से इस वीडियो में हम आपको जन्नत की हूरों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिनको सुनकर आप भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने बंदों के अच्छे अच्छे और नेक काम करने के बदले में जो आखिरत में मकान तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है। जन्नत एक ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनको हमने और आपने ना कभी अपनी आंखों से देखा है और ना ही हमने कभी इनका गुमान किया है। जन्नत में हर किस्म की राहत और सुकून पहुंचाने वाला सामान मौजूद है। सोना चांदी और हीरे मोतियों से बने ऊंचे ऊंचे मकान हैं। जगह जगह पर रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने और छायादार दरख्तों के बागात हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार हैं। ऊंचे ऊंचे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछाई गई हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अदना जन्नती को भी जन्नत में 80,000 खादिम और बेहतर हूरें दी जाएंगी। यानी कि जन्नत में हर शख्स को हूरें दी जाएंगी, मतलब कि उन सब लोगों को हूरें दी जाएंगी जो जन्नत में दाखिल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शख्स को हूरें दी जाएंगी। अब सवाल आता है कि जन्नत की हूरें कैसी होंगी, यानी कि वो दिखने में कितनी खूबसूरत होंगी। तो हम आपको बता दें कि जन्नत की अगर कोई हूर इस ज़मीन की तरफ एक बार सिर्फ झांक ले, यानी कि सिर्फ एक बार देख ले, तो आसमान से लेकर इस ज़मीन तक सब कुछ रोशन हो जाए। चांद और सूरज की रोशनी मंद पड़ जाए और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। यानी कि जन्नत की हूर इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नत की हूर इस ज़मीन की तरफ सिर्फ एक बार झांक ले, यानी कि सिर्फ एक बार देख ले, तो आसमान से लेकर इस ज़मीन तक सब कुछ रोशन हो जाए और सारी फिजा आसमान से ज़मीन तक खुशबूदार हो जाए। याद रखें, जन्नतियों में से हर एक शख्स को जन्नत की खास हूरों में से कम 2 बीवियाँ मिलेंगी जो कि 70 जोड़ी पहने होंगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी कि अगर कोई आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में देखेगा तो उसे आईने से भी ज़्यादा साफ और सुथरा अपना चेहरा नजर आएगा। उसके रुखसार पर मामूली मोती होगा, मगर उस मामूली मोती में इतनी ज़्यादा चमक होगी कि उससे पूरब से लेकर पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो जाएगा। हजरत साद बिन अबी वक़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की हूरों में से कोई हूर एक बार इस ज़मीन की तरफ झांक ले और उसके सिर्फ कंगन जाहिर हो जाएं, तो उसकी रोशनी से इस सूरज की रोशनी मंद पड़ जाए। यानी कि कंगन की रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे, जिस तरह से सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। इसके अलावा जन्नत की हूर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी। उनका रंग बिल्कुल सफ़ेद होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत की हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफ़ेदी 70 हूलों के बाहर से नज़र आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मग़ज़ तक नज़र आता है। इसकी वजह अल्लाह ताला ने कुछ यूँ बयान फरमाई है। तर्जुमाई कंजुल ईमान है और याकूत एक ऐसा पत्थर है जिसमें अगर कोई धागा डाल देता है और फिर उसको बंद कर देता है, तब भी उसके बाहर से उसको वो धागा नजर आएगा। इसी तरह से जन्नत की हूरों की पिंडलियों की सफ़ेदी 70 हूलों के बाहर से भी नजर आएंगी। दोस्तों जन्नत में जब एक मर्द जन्नत की हूर के पास जाएगा तो उसे वो हर बार कुंवारी पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द और औरत को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब कोई आदमी जन्नत में किसी हूर के पास जाएगा तो वो जन्नत की हूर उससे पहले मुसाफा करके उसका इस्तकबाल करेगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर जन्नती शख्स हूर की जिस भी अंगुली को चाहेगा पकड़ लेगा।
जन्नती हूर की अंगुलियों के बारे में आपने इरशाद फरमाया, अगर जन्नती हूर की अंगुली का सिर्फ एक भी पोरा इस दुनिया पर जाहिर हो जाए तो उसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी पूरी तरह से मंद पड़ जाए। अगर जन्नती हूर के बालों की एक लट भी इस दुनिया में जाहिर हो जाए तो मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज़ उनके बालों की पाकीज़ा खुशबू से भर जाए। दोस्तों, जन्नती शख्स जन्नत में अपनी मसहरी पर बैठा होगा कि अचानक उसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। वो गुमान करेगा कि शायद अल्लाह ताला अपने मखलूक पर निगाहे करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो उस नूर की तरफ अपनी नज़र करेगा तो वो देखेगा कि वो तो जन्नत की एक हूर है। वो जन्नती हूर कह रही होगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास में हमारे लिए वक्त है? तो जन्नती शख्स पूछेगा कि तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन हूरों में से एक हूर हूँ जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तर्जुमाई कंजुल ईमान है और तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा है। फिर वो उसकी तरफ रुख करेगा तो वो देखेगा कि उसके पास जो हुस्न जमाल है वो पहली वाली हूरों में नहीं था। फिर जब वो उस हूर के पास में अपनी मसहरी पर बैठा होगा तो फिर उसे एक और हूर पुकारेगी और कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या आपके पास में हमारे लिए वक्त नहीं है? वो पूछेगा कि तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन हूरों में से एक हूर हूँ जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है। फिर इस तरह से वो अपनी बीवियों में से एक हूर से दूसरी हूर की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर जन्नत की कोई हूर सिर्फ अपनी हथेली इस ज़मीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दी तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितनों में पड़ जाई, और अगर जन्नत की हूर अपनी ओढ़नी यानी कि अपना दुपट्टा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की वजह से सूरज धूप में रखे हुए चिराग की तरह हो जाए जिसकी फिर कोई भी रोशनी नहीं होती, और जन्नत की हूर अपना चेहरा जाहिर कर दे तो इस ज़मीन और आसमान की हर चीज़ रोशन हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठे हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसमानी हूर के हाथ की सफ़ेदी और उसकी अंगूठियाँ इस ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दी जाएं तो उसके हुस्न की वजह से यह ज़मीन इस तरह से रोशन हो जाए जिस तरह से सूरज दुनिया वालों के लिए रोशन होता है। इतना फरमाने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मैंने सिर्फ जन्नती हूर के हाथ का तस्करा किया है, उसके चेहरे की सफ़ेदी, उसके हुस्न जमाल और उसके ताज के याकूत का क्या आलम होगा। इसके अलावा दोस्तों, जन्नत की हूरों की ज़बान में इतनी ज़्यादा मिठास होगी कि अगर कोई हूर 7 समुद्र में भी थूक दे तो उन सब समुद्रों का पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की हूरों में से कोई हूर 7 समुद्रों में भी अपना थूक डाल दे तो उन सारे समुद्रों का पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाए।